हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षण एकेडमी। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर की सीरीज देख रहे हैं केवीएस की। उसमें हमारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, उसको पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। दोस्तों, हमारे एग्जाम के डेट बहुत नज़दीक है और हमें तैयारी को बहुत स्पीड से अपने सुचारू रूप से करना है, जिससे ये हो जाए कि हमारे कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए और कोई भी टॉपिक हमारी ना छूट पाए। दोस्तों, इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की। चलिए, हमारी क्या नाम है, केवीएस रीजनिंग की प्रीवियस ईयर सीरीज है। दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, केवीएस के जो पेपर आया था उसमें पूरी रीजनिंग के क्वेश्चन थे। मैथ के क्वेश्चन से ही एक दो क्वेश्चन मैथ के थे, बाकी पूरे रीजनिंग के ही थे। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ब्लड रिलेशन से है। उसमें क्या कह रहा है, ए और बी चचेरे भाई हैं। दो हैं ए और बी चचेरे भाई। सी बी की बहन और डी ए के पिता हैं। सी का डी से क्या संबंध है। दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन है। चलिए उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या कहा है, ए और बी चचेरे भाई हैं, मतलब ये ए हो गए और ये बी हैं, चचेरे भाई हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कजिन हैं। आगे क्या कहा है, सी जो है बी की बहन है, मतलब कि ये जो है इनकी बहन कौन है, सी। आगे कहा है और डी ए के पिता है। डी के पिता कौन है, सॉरी ए के पिता कौन है, डी। आगे सी का डी से क्या संबंध है। दोस्तों, सी और डी से संबंध पूछा हो, ये दोनों के बीच में क्या संबंध है। दोस्तों, ये इनकी क्या लगेगा, चाचा लगेगी। चाचा और भतीजे का संबंध हो जाएगा। तो किसके पूछा, सी का डी से, मतलब सी का डी से क्या संबंध। दोस्तों, ये क्या लगेगी, भतीजी। ऑप्शन ए दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समूह में अन्य से भिन्न है। दोस्तों, ये समूह एक दिया हुआ है, इसमें अन्य से भिन्न कौन पूछा हुआ है। एक्स जेड, एक्स के बाद क्या है, वाई जेड प्लस 2 किया गया है। एम के बाद प्लस 1, एम प्लस एन, एम एन पी क्यू प्लस प्लस और ये भी प्लस। दोस्तों, अलग पूछा हुआ जो भिन्न है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स जेड, क्योंकि इसमें कितना किया गया, +2 कर दिया गया। एक्स के बाद आ गया हमारा जेड, जबकि आना चाहिए सब में, बाकी में कितना आया है, एम प्लस एन, मतलब क्या है, एम में +1 करेंगे तो एन आ जाएगा, एम एन पी क्यू बी सी और एस टी। दोस्तों, हमारा यही क्या हो, भिन्न पूछा, तो हमारा ऑप्शन डी यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 15 का 15% प्लस 16 का 16% माइनस 17 का 17%। दोस्तों, 15 का 15% हो जाएगा 2.25 प्लस 16 का 16% हो जाएगा दोस्तों 2.56 माइनस 17 का हो जाएगा 2.89। बस इसको प्लस कर देते हैं। ये हो जाएगा 6 और 5 11, 2 5 7 और 1 8, 2 2 4, 4.81 माइनस 2.89। फिर माइनस कर लेते हैं, 11 में से 2 9 जाएगा, बचेगा 2। ये हो जाएगा 17, 17 में सड़ गया 9, ये हो जाएगा 1.92। 1.92 किस ऑप्शन है दोस्तों, हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के इर्द गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि ए जो है ई तथा एफ के बीच में है, ई डी के सामने है तथा सी ई के किसी भी तरफ नहीं है। डी के सामने कौन है। दोस्तों, यहां पे पूछा है डी के सामने कौन है और कंडीशन में यहां बता दिया ई जो है डी के सामने है। हमारा क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या कहा है, ए जो है ई तथा एफ के बीच में। मान लो ए की स्थिति ये हमने कर दिया और ये किसके बीच में है, ई और एफ के बीच में। आगे कहा है ई के सामने डी है। अब देखिए, ई के सामने हमने डी कर दिया। आगे तथा सी ई के किसी तरफ नहीं है। सी जो है ई के किसी तरफ नहीं, तो सी कहां हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे। डी के सामने कौन है, अब देखिए ए बी, यहां पे क्या होंगे, बी होंगे, ठीक है, यहां पे बी हो सकते हैं। और आगे क्या है, डी के सामने कौन है, तो डी के सामने कौन है दोस्तों, ई है। तो हमारा ऑप्शन जो ये वाला है यही सही हो जाएगा, क्योंकि आगे हमारा क्वेश्चन में यही बता देते, ई डी के सामने है और वही क्वेश्चन ही पूछ लिया है। चलिए देखते हैं अगला। 1 से 52 तक सभी विषम संख्याओं जो 3 से विभाजित होती है को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मध्य में कौन सी संख्या होगी। 1 से 52 तक की संख्या है दोस्तों, 1 से 52 तक की। हम चलो कर लेते हैं, जो 3 से विभाजित होने वाली कौन कौन संख्या है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30, 33 36 39 42 और 45 48 और 51।
ये इतनी संख्या होगी। अब इसमें बीच में आरोही क्रम में दोस्तों हमने इसको लिखा हुआ, बीच की संख्या कितनी कितनी संख्या टोटल है, 3 3 6 3 9 10 2 12 2 14 2 16 17। दोस्तों 17/2 कर देंगे, 17/2 में पद का मान तो हो जाएगा 17 + 1, ये हो जाएगा 18/2 बराबर 9वें पद का मान। यहाँ दोस्तों माध्यिका लगा दे रहे हैं। 9वें पद का मान कौन सा हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। दोस्तों हमारा आंसर जो हो जाएगा 9वें पद का मान क्या है, 27। यही क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों आंसर हो जाएगा 27, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है। दोस्तों एक पद इसमें गलत दिया हुआ है, उसको खोजना है। चलिए देख लेते हैं। 1 5 5 9 7 11 11 15 12 और 17। दोस्तों 1 और 4 5 5 2 7 7 और 4 11 11 और 4 11 2 13 होना चाहिए था, यहाँ पे तो 12 है। आगे देखते हैं इसको। 5 2 5 4 9 9 2 11 11 4 15 15 2 17। दोस्तों ये जो सीरीज चल रही है एक एक नंबर को गैप करके चल रही है। देखिए पहला का इसमें दोनों में अंतर कितने हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 2 4 2। अब यहाँ पे 2 की बजाय क्या हो गया है, हमारा 1 हो गया है। इधर देखिए 4 2 4 2 की सीरीज चल रही है, 4 2 4 2, एक एक नंबर गैप करके। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा यहाँ पे 13 होता तब तो हमारा सही होता, जबकि इसमें गलत युग्म पूछा हुआ। दोस्तों यहाँ पे क्या है, 11 के बाद 11 + 2 करेंगे तो 13 आएगा, जबकि क्या है 11 के बाद 1 ही प्लस किया, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन जो बी है 12, यही क्या है, गलत। अगर यहाँ पे 13 होता तो ये सीरीज सही होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3 पद पूछा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। दोनों के बीच में अंतर 1 2 3 नहीं 1, इसमें कितने का हो रहा है, 1 का, इसमें भी कितने का हो रहा है, 1 का, इसमें कितने का हो रहा है, 2, इसमें हो रहा है 3, इसमें हो रहा है 8 8 और 5 13, 5 3 8 8 5 13, 13 के बाद हो रहा है 7, 13 और 8। दोस्तों ये तो सीरीज नहीं बननी। आगे देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। ऐसे देखिए 1 और 2 मिलके हो गया 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21। अब दोस्तों 21 में हम कितना जोड़ेंगे, 13, 21 और 13 हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 34। 34 में 21 जोड़ेंगे, 34 में 21 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 4 1 5 3 2 5, 55 हो जाएगा। 55 में 34 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 5 3 8। दोस्तों हमारा अगला 3 पद यही हो जाएगा 34 55 89। दोस्तों हमारा ऑप्शन डी में यही क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें दोस्तों क्या किया गया है, सभी को प्लस किया गया। जैसे 1 लिखा हुआ, 1 में कितना जोड़ेंगे कि हमारा 2 आएगा, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 कितना हो गया, देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे इसको 3 हो गया, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में 8 जोड़ेंगे 21। इसी तरह से क्या हो रहा है, आगे सीरीज चलती चली जा रही है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 55 और 89। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 55 89, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 9 15 की श्रृंखला में 21वां पद क्या होगा। दोस्तों 21वां पद पूछा हुआ है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दोस्तों दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है 3, d बराबर दिया हुआ है, सार्वंतर दोस्तों d होता है जो क्या होता है 2 के बीच में जो हमारा कितना अंतर हो रहा है, तो 9 माइनस 3 बराबर कितने का अंतर हो रहा है, 6 का। और n बराबर कितना पूछा हुआ दोस्तों, 21वां पद। चलिए इसका फार्मूला होता है दोस्तों, उसको लिख लेते हैं। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बराबर दोस्तों 3 है, 3 प्लस 20 माइनस 21 माइनस 1, सार्वंतर कितने का है, d का। d हमारा कितना है, 6 है। ये हो जाएगा 3 प्लस 20 गुणे 6 बराबर 3 प्लस 2 छंग 12 120, ये हो जाएगा 123। दोस्तों कितना हो जाएगा, 123 हमारा 23वां पद आ जाएगा। 23वां पद 21वां पद कितना हो जाएगा दोस्तों, 123। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में लुप्त पद लिखिए। जो पद एक गैप है, मिसिंग वर्ड है, उस मिसिंग पद है उसको क्या करना है, लिखना है। अब देखिए कैसे किया गया है। ए के बाद आया है बी, बी के बाद सी, बी सी डी,
सी डी ई। अब देखिए सी के बाद क्या है, ए बी सी की सीरीज हो गई, उसके बाद आएगा डी ई और उसके बाद क्या हो जाएगा एफ। देखिए ई एफ जी हमारा, देखिए यही क्या हो जाएगा, ई डी है, ई है, एफ है, हम ऐसा किया गया है डी ई और एफ। तो हमारा ई डी एफ आंसर आया, देखिए किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार पी शहर से क्यू शहर तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से दौड़ती है और 44 मिनट में क्यू शहर पर पहुंचती है। यदि गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो कितना समय लगेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। हमारा देखिए स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दिया हुआ है दोस्तों 44 मिनट। अब इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हमको क्या पता करना है, डी डिस्टेंस पता करना है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। हमें डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। अब देख लेते हैं स्पीड हमारी क्या है, 50 गुणे 44 बटे, यहाँ पे दोस्तों चेंज करेंगे इसमें 60 में, क्योंकि मिनट में दिए घंटे में बदल लेंगे। ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा 5 गुणे 22 बटे 3। तो इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 बटे 3, मतलब कितना हो गया 110 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारी कितनी है, 110 बटे 3 किलोमीटर। अभी अगला कंडीशन क्या कहा है, अगले कंडीशन देखते हैं। और 44 मिनट में क्यू शहर पर पहुंच जाती है यदि गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमारी स्पीड है पहले हमारी कितनी थी 50 किलोमीटर पर घंटा, उस पर 5 किलोमीटर क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया हमारा स्पीड जो हो गई सेकेंड टर्म में स्पीड हो जाएगी 50 और 5 हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, उसके बाद क्या पूछा कितना समय लगेगा, हमारा देखिए डिस्टेंस वही रहेगी, डिस्टेंस हमने जो फाइंड किया है 110 बटे 3। अब यहाँ पे हमें टाइम क्या है पता करना है, तो टाइम को अगर यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी दी है 110 बटे 3 गुणे भागे 55। अब इसको चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 110 बटे 3 गुणे 1 बटे 55, 55 दूना 110 हो जाएगा कितना 2 बटे 3। अब 2 बटे 3 को अगर हम लोग गुणा करते हैं 60 से चेंज करेंगे, 3 दूनी 6 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 दूना 40 मिनट। देखिए पहले हमारा कितना हो रहा था दोस्तों 44 मिनट समय आ रहा था, अगर हम स्पीड बढ़ा दिए तो हमारा कितना समय लग रहा है 40 मिनट। अब दोनों में कितना समय बचेगा, मतलब पूछा दोनों का अंतर कितना होगा, तो दोस्तों समय बराबर पहले तो 44 मिनट लग रहा था, बाद में लगने लगा 40 मिनट, तो कितने मिनट का अंतर हो जाएगा दोस्तों 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। बस दोस्तों यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो हमारा टी बराबर कितना हो जाएगा 4 मिनट। ऑप्शन डी में हमारा यही क्या होगा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में 2 लुप्त पद ज्ञात कीजिए, जो भी हमारे मिसिंग वर्ड है उसको देखते हैं। अब देखिए 8 14 12 6 क्वेश्चन मार्क 9 क्वेश्चन मार्क, और निम्नलिखित में से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन हमारे ये दिए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या किया गया है, 8 गुणे 0.5 अगर करेंगे तो हमें 4 आ जाएगा, गुणे 4 3 12, 12 का गुणा अगर हम करेंगे 0.5 में तो ये हो जाएगा 6, 6 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 का गुणा अगर हम लोग 0.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 का गुणा 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 27। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18 और 27। जो हमारी सीरीज क्या चल रही है, पहले गुणा कर रहे हैं 0.5 का और अगले में कितने के कर रहे हैं 3 का। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 18 और 27। यहाँ पर हो जाएगा 18, यहाँ पर हो जाएगा 27। किस ऑप्शन में दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कौन सा अंक समूह के अन्य अंकों से किसी रूप से भिन्न है। दोस्तों भिन्न पूछा हुआ, जो अलग है। देख क्वेश्चन क्या दिया है, 27 64 100 125 216 और 343। देखिए दोस्तों ये 3 का घन है, ये तो 3 का घन है,
ये 4 का घन है, 4 चौको 16, 16 चौको 64। ये दोस्तों ये घन नहीं, ये क्या है, ये तो दोस्तों 10 का वर्ग है। और ये किसका है, 125, 5 का घन है। ये हो जाएगा 6 का घन है और ये 7 का घन है। दोस्तों इसमें भिन्न पूछा हुआ है क्योंकि बाकी सभी संख्या तो घन है, लेकिन जो 10 ये क्या है, 100 जो है हमारी, ये तो वर्ग है, यही हमारा क्या अलग पूछा हुआ, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए एक टैंक को 20 मिनट में भरता है और बी उसे 16 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में लगने वाला अनुमानित समय क्या होगा। दोस्तों अनुमानित समय पूछा हुआ है, ए का है 20, बी का है 16 और ए बी अगर हम लोग कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 16 पचे 80, 80 20 चौका 80, 16 पचे 80। दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 4 9, 80/9। इसको अगर हम लोग भाग देते हैं 9 8 72.88, 8 मिनट, और ये हमारा 8 मिनट से थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो हमारा अप्रॉक्स में क्या आ जाएगा, 9 मिनट। हमारा 9 मिनट दोस्तों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश एक काम को 10 दिनों में करता है, उसकी बहन उसी काम को 12 दिनों में करती हैं। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, कितना काम अधूरा रहा। दोस्तों ये पूछा हुआ कितना काम अधूरा रह गया है, बस उसी को ही याद करना है। ए 10 दिन में कर रहे हैं, बी कर रहे हैं 12 दिन में, तो दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा, 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 6 5 11। दोस्तों 11 अगर ये हो रहे हैं 11, कितने दिन कर रहे हैं टोटल वर्क, 5 दिन, तो 11 पचे 55, एक दिन का वर्क कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, तो 5 दिन टोटल वर्क कर रहे हैं, 11 पचे 55। अब देखिए 55 अगर इससे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 बटे टोटल काम कितना है हमारा, कितना दोनों का एलसीएम कितना हो रहा है 60, तो 5 एके 5, 5 12 60, कितना हो जाएगा 1/12 भाग जो क्या है सिर्फ बचा रह गया, बाकी और कंप्लीट हो गया। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पैटर्न में लुप्त वर्ण ज्ञात कीजिए, जो हमारा जो हाइड है उसको बताना है। क्या लिखा हुआ, NO क्वेश्चन मार्क PQR RST। दोस्तों ये क्या है, NOP PQR RST। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंक अन्य से भिन्न है। दोस्तों अलग पूछा हुआ है, 11 21 51 81 और 91 और 111। चलिए देखते हैं कितने का अंतर है दोनों में। दोस्तों इसमें अंतर हो जा रहा है 10 का, इसमें हो रहा है 30 का, फिर हो रहा है 30 का, और यहां पर हो रहा है दोस्तों 10 का। अब यहां पर जो हो जा रहा है 20 का। दोस्तों भिन्न पूछा हुआ है, जो हमारा भिन्न है इसका मतलब क्या है, 10 का सीरीज हमारी कौन सी चली दोस्तों, 10 30 30 10 30 30 इस सीरीज चल रही। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जा रहा है, 10 30 30 चला फिर 10 आया, लेकिन यहाँ पर यही गड़बड़ हो गया। यहाँ पे अगर 121 होता तो हमारी सीरीज क्या होती, सही होती। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, अन्य से भिन्न है, तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की 5 गुना है। मैंने 8 पेन और 4 पेंसिल 132 रुपए में खरीदी। 5 पेन और 5 पेंसिल की कीमत क्या होगी। दोस्तों ये ज्ञात करना है, चलिए इसको हम लोग भी ज्ञात करते हैं। पेंसिल बराबर, माना पेंसिल बराबर x और पेन बराबर 5x। दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 5 गुना हो जा रही है, चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका इक्वेशन बनाते हैं प्रश्न अनुसार। 8 पेन और 4 पेंसिल कितने में लिया गया है, 132 रुपए में, मतलब कि 8 गुणे 5x प्लस 4 गुणे x बराबर कितने में हो जाएगा, 132 के। ये हो जाएगा 8 पंचे 40x प्लस 4x बराबर 132 के। 40x और 4x जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 44x बराबर 132 के। x बराबर 132 बटे 44, 44 यानी 132, x का मान हो गया दोस्तों 3 रुपए। इसका मतलब पेंसिल का मान कितना हो गया, 3 रुपए। अगर पेंसिल का मान 3 रुपए है तो पेन का हो जाएगा 3 पचे 15 रुपए,
ठीक है, आगे क्या पूछा हुआ क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। 5 पेन और 5 पेंसिल की कीमत बताइए। मतलब 5 पेन की कीमत हो जाएगी 15 5 75 रुपए, 5 पेंसिल की कीमत हो जाएगी 5 तिहाई 15 रुपए। तो 75 और 15 दोस्तों हो जाएगा हमारा 90 रुपए। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा दोस्तों 90 रुपए। इस ऑप्शन में है दोस्तों ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यदि माह का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद आता है, मतलब कि 5वां दिन जो है सोमवार के 2 दिन बाद आता है, तो महीने के 23वें दिन से पहले, दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, पहले कौन सा दिन आएगा। इसका मतलब यहां पे कहा है 5वां दिन जो है सोमवार के 2 दिन बाद आता है, इसका मतलब तीसरा दिन जो है हमारा वो क्या है, सोमवार है। ठीक है दोस्तों, अगर तीसरा दिन है तो ये हो जाएगा 10वां दिन भी हमारा क्या होगा, सोमवार ही होगा। 17वां दिन भी हमारा क्या होगा, सोमवार होगा। और उसके बाद 24वां दिन भी जो होगा दोस्तों वो हमारा क्या होगा, सोमवार ही होगा। अब यहाँ पे पूछा हुआ है 23वें दिन से पहले, 23वें दिन के पहले हमारा क्या होगा, 22वां दिन। ठीक है, 22वां दिन हमारा कौन सा होगा। अगर 24वां दिन अगर हमारा सोमवार हो रहा है, 2 दिन पीछे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सैटरडे शनिवार। देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन बी यही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे यही ध्यान दीजिएगा, पहले पूछा हुआ, ये नहीं कि हम लोग क्या कर देते हैं 23वां दिन पूछता है हम लोग 23वां दिन लगा देते हैं वहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ रविवार भी दिया हुआ है। हम लोग क्या करें, संडे लगा करके आगे बढ़ेंगे, लगेगा कि हाँ हमारा आंसर सही है। लेकिन नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखना है, जिससे क्या होगा हमारा एक भी नंबर जा ना पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 × 4 बराबर 916 और 4 × 5 बराबर 1625, तो 6 × 5 का मान ज्ञात करिए। दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया, 3 का वर्ग किया गया है 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। इसी तरह यहाँ पे 4 का वर्ग क्या होगा 16, 5 का हो जाएगा 25, तो 6 का हो जाएगा 36, 5 का हो जाएगा 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा 3625। ऑप्शन किसमें है दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए और 15% छात्र, उसी में 15% छात्र क्या है, अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए और दोनों विषयों में 300 छात्र जो थे पास हुए, तो कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे। दोस्तों चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा मैथ्स का है, जिसमें कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए हैं, 20% फेल हुए हैं, फेल वाले हैं ये दोस्तों। इसका मतलब अगर 20 फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे, 80%। अगला क्या है दोस्तों, इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 15%। दोनों मिलाकर के कितने फेल हुए हैं दोस्तों, 10%। दोस्तों क्या करेंगे, 20 + 15 - 10, तो ये हो जाएगा 20 15 35, 35 - 10 हो जाएगा दोस्तों 25। इसका मतलब दोस्तों टोटल जो है ओवरऑल 25% फेल हुए हैं। अगर 25% टोटल फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत पास हुए हैं दोस्तों, 100 - 75 करें, 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75% जो है दोस्तों वो लोग हैं पास हुए हैं। और 75% की वैल्यू दी हुई है 300 छात्र। चलिए हम लोग दोस्तों 100% के निकाल लेते हैं। कुल छात्र बराबर 300 बटे 75 × 100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 के 3, 3 0 0 हो जाएगा 100, 100 × 4 करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 400। तो टोटल छात्र कुल कितने थे, 400। हमारा ऑप्शन दोस्तों बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता ने, दोस्तों यही 2-3 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स के थे, बाकी और क्वेश्चन नहीं थे। चलिए देख लेते हैं। एक फल विक्रेता ने अपने पास उपलब्ध सेब में से 72 सेब बेचे, जितना सेब था उसमें से 72 सेब बेचे। उसने पाया कि उसकी दुकान में अभी भी 70 सेब बचे हैं, मतलब 72% बेच चुके हैं और उसके बाद फिर भी 70 सेब बचे हुए हैं। उसके पास आरंभ में कुल कितने सेब थे। दोस्तों 72% बेच देंगे तो 100 - 72 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 28%।
और 28% जो हमारे बचे हुए हैं वो किसके बराबर है, 70 के। तो कुल से बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा 70/28 गुणे 100 के। 4 सते 28, 4 25 100, 7 दहा में 70, 10 गुणे 25 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 250 सेब। कितने सेब थे कुल उसके पास शुरुआत में, तो 250 सेब थे, जिसमें 72% बेच दिए, फिर भी 70 बचे थे। हमारा ऑप्शन दोस्तों बी होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पैटर्न में रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या होगी। अब देखिए 6, 20, 7, 16, 13, 4 और 11 क्वेश्चन मार्क और 22 दिया हुआ है। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। ये हो जाएगा 6, 6, 12 और 1 13 और ये 3 33 हो गया। ये हो जाएगा 7, 4, 11 और 2 13, 2 और 1 3 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0, 3 और 3। यहाँ पर कितना प्लस होगा दोस्तों, 0। तो हम अगर 0 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 33, क्योंकि यहाँ पे भी 33 है, यहाँ भी 33 है दोस्तों, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 33। तो यहाँ पर भी 33 बराबर करने के लिए हमारा कितना अगर ऐड कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे तो हमारा दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा, 33। हमारा किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंखला में अगला वर्ड कौन सा होगा। दोस्तों अगला वर्ड पूछा हुआ है, कौन सा होगा वो देखते हैं। ACFJO अगला पद कौन सा होगा वही पता करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको साफ साफ लिख लेते हैं, ACFJ और O। दोस्तों इसमें अंतर कितने का हो रहा है, A के बाद 2 का अंतर हो रहा है, A के बाद BC, C के बाद कितना है DEF 3 का, फिर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4 का अंतर, यहाँ पर 5 का, तो यहाँ पर कितने का हो जाएगा दोस्तों, 6 का हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारी ट्रिक क्या होती है, इजोटी से अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इजीली कर लेते हैं। इसका मतलब O की वैल्यू कितनी है 15, इसकी क्या हो जाएगी 20, इसकी होगी 5, इसकी 10 और इसकी हो गई 25। दोस्तों यहाँ पे O की पूछा, O में अगर 5 जोड़ेंगे आ जाएगा 20, तो हमारा वैल्यू किसकी T के बाद हमारा अगला पद कौन सा होगा दोस्तों, U आ जाएगा। इसका मतलब O में अगर हम 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा, U आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों रिक्त स्थान में जो पूछा हुआ यहाँ पर कौन सी संख्या होगी देख लेते हैं। 3 दूनी 6 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 माइनस 1, 5 दूनी 10 माइनस 1 होगा हमारा 9, 9 दूनी 18 माइनस 1। इसी तरह से हमारा क्रम जो चल रहा है दोस्तों यहाँ पे भी देख लेते हैं, 65 दूना 130 माइनस 1। इसका मतलब 17 में हम क्या करेंगे, गुणा 2 करेंगे, माइनस 1 करेंगे, 17 दूनी 34 माइनस 1 बराबर क्या होगा दोस्तों हमारा 33। किस ऑप्शन में दोस्तों देख लेते हैं, हमारा दोस्तों ऑप्शन जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद निम्न में से कौन सा होगा। अगला पद पूछा हुआ है ABZCDXEFV और GHT। दोस्तों यहाँ पे देखिए A के बाद B है, C D है, EF है, GH है, और अगला पहली संख्या, पहला जो हमारा वर्ड है, पहला जो हमारा अल्फाबेट है दोस्तों, उसका क्या कहा है अपोजिट। A का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, Z होता है। इसको हम लोग दोस्तों ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। A का होता है आजाद, B का आजाद होता है, ऐसा हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं। A का Z होता है, इसका मतलब क्या है आजाद, B का हो जाएगा बॉय BY, C का होगा क्रैक्स, D का ड्रा, E का हमारा इवेन होता है, या फिर E का हो जाता है दोस्तों हमारा इवेन। उसके बाद F का हो जाएगा दोस्तों हमारा EF, F का हो जाता है दोस्तों EV, F का हो जाता है दोस्तों हमारा U हो जाता है, G का हो जाता है दोस्तों GH, GT रोड हो जाता है, ऐसे हमारा चला जाता है। चलिए हमारा अगला पद कौन सा होगा दोस्तों, वही हमारा क्या करना ज्ञात करना। चलिए देख लेते हैं, ABCDEFGH, GH के बाद क्या होगा I और J। दोस्तों I का हमारा अपोजिट क्या होता है R, इंडियन रेलवे से दोस्तों हम लोग याद करते हैं इसको। I का अपोजिट क्या होता है IR। और दोस्तों अगर R का पूछता है, R का अपोजिट क्या होगा दोस्तों हमारा I हो जाएगा। चलिए हमारा IJR हो जाएगा। किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन सी तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों हमारा नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, 1 2 4 7 11, उसके बाद वही पूछा हुआ, अगला क्या होगा 22। देखिए क्या किया गया है, एक अंतर कितने का हो रहा है 1, फिर हमारा 2 का अंतर हो रहा है, 3 का अंतर हो रहा है, 4 का हो रहा है, यहाँ पे 5 का होना चाहिए और यहाँ पर 6 का होना चाहिए। यही हमारी सीरीज चल रही है।
इसका मतलब 11 में कितना जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा 16, 16 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 22, 16 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज पता करना है, कुल कितने त्रिभुज हैं, चलिए गिन लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों 8 सीधे सीधे दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको 8 गुणे 2 कर देंगे, 8 दूनी कितना होता है 16। कुल कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों, 16 होंगे। हमारा ऑप्शन बी दोस्तों क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ACEG BDF तो LMPR क्या होगा। दोस्तों ए के बाद देखिए क्या आया है, बी आया है, फिर सी डी, उसके बाद ई है और एफ है, जी है, अगला पद पूछा हुआ है। चलिए एल के बाद क्या आएगा दोस्तों, पहले हमारा एम आएगा, एन हो गया, फिर ओ हो जाएगा, पी है, फिर उसके बाद क्यू आएगा, आर लास्ट में है ही, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एम ओ क्यू। एम ओ क्यू दोस्तों हमारा ऑप्शन डी में ये क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न में अधिक स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आएगा दोस्तों, उसको देख लेते हैं। ADGFI है, EH और K। दोस्तों देखते हैं कितने का अंतर दोनों के बीच में हो रहा है, चलिए अंतर देख लेते हैं। A के बाद आया है D, A में कितना प्लस करेंगे 3, D में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा G, BCD, ठीक है। FGHI, इसमें भी 3 प्लस हो रहा है, इसमें भी 3 प्लस हो रहा है और इसमें भी 3 प्लस। अगर हम F में 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, C। यहां पर क्या हो जाएगा C में 3 प्लस करके देख लेते हैं। C में 3 प्लस करेंगे, DEF, हमारा F आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा पद भरा जाएगा, ऑप्शन सी में क्या है, C, यही क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 4 36 9 क्वेश्चन मार्क 24 2 3 54 और 18। दोस्तों ऐसे करते हैं, 4 9 36, ठीक है, 3 18 तिहाई 54, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, लेकिन क्या था इसमें, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन तो बहुत थे, लेकिन क्या था उसमें यही था कि कुछ इजी क्वेश्चन भी थे, कुछ एक दो क्वेश्चन जो थे थोड़ा सा थे लेवल के, बाकी क्वेश्चन इजी ही थे। यदि सीट का कोड 4 3 2 1 और स्टॉर्म का कोड 4 1 6 7 5 है तो मास्टर का कोड क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं। सीट का कोड लिखा गया है 4 3 2 1, उसके बाद है स्टॉर्म, स्टॉर्म का कोड है 4 1 6 7 और 5। मास्टर का कोड पूछा हुआ है, मास्टर का कोड इसी से ही ज्ञात कर लेते हैं। एम का हो जाएगा दोस्तों 5, ए का होगा 2, एस का हो जाएगा 4, टी का होगा 1, ई का हो जाएगा दोस्तों 3 और आर का दोस्तों हो जाएगा 7। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 52 41 37। किस ऑप्शन में दोस्तों, 52 41 37। ऑप्शन डी हमारा दोस्तों क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य की श्रेणी से भिन्न है। दोस्तों अन्य वाला पूछा हुआ, जो इसमें क्या अन्य से अलग है। 3 5 11 14 17 21। दोस्तों यहाँ पे बहुत सीधा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है। देखिए 3 हमारी क्या है, विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये हमारी क्या है, सम है, ये विषम है और ये विषम है। सीधे हमारा सम संख्या अलग कर लेंगे, वही विषम अलग है, तो हमारा 14 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंधकार प्रकाश तो ठंडा क्या होगा। मतलब दोस्तों अगर प्रकाश करने पर होता है क्या, अंधकार खत्म हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि ठंड क्या हो, खत्म हो जाए। दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर गर्म करेंगे या गर्मी लाएंगे या गर्मी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठंड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि फायर का कोड 3542 मतलब कि 3542 है, सोप का कोड 1768 है, तो प्रिपेयर का कोड क्या होगा। दोस्तों ये ज्ञात करना है, चलिए इसको ज्ञात करते हैं। फायर का कोड है 3542, सोप का कोड है 1768, तो प्रिपेयर का कोड क्या हो जाएगा, प्रीपेयर। देखिए P का हो जाएगा 8, R का हो जाएगा 4, E का हो जाएगा 2, P का हो जाएगा 8, A का हो जाएगा 6, R का हो जाएगा 4 और E का हो जाएगा 2। 84 28 642, 84 28 642 हमारा ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 बालकों की औसत आयु 13 वर्ष है। समूह में एक नए बालक के शामिल हो जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए बालक की आयु है, परीक्षा देने वाले बालकों की संख्या है। मतलब कि उसमें क्या पूछा, नए बालक जो आए हुए उनकी क्या आयु हो, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। 10 बालकों की औसत आयु, तो मतलब कि 10 बालकों की औसत आयु कितनी है? 10 बालक की औसत आयु मतलब एवरेज एज बराबर कितना दिया हुआ है? 13 वर्ष। अब इनका 10 बालकों की औसत आयु का योग ज्ञात कर लेते हैं। योग अगर हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 गुणे 13 बराबर 130। ये दोस्तों किसका है? 10 बालकों का है। उसमें आगे क्या कहा है? एक नए बालक के शामिल हो जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। मतलब टोटल पहले कितना हो जाएगा? 11 बालक हो जाएंगे। कितनी वृद्धि हो रही है? पहले 13 थी औसत, अब कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो हो जाएगा 14 एके 14, 14 एके 14 और एक हो जाएगा 15। अब कितना हो जा रहा है? औसत आयु कुल योग कितना हो जाएगा? 154। अब दोनों के बीच में जो नया आया उसकी एज पूछा हुआ है दोस्तों, क्या करेंगे? नया बालक, नए बालक की आयु बराबर कुल आयु का योग कितना हो रहा है? 154 माइनस 10 वाले का जोड़ लेंगे 130 बराबर कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। इसका मतलब जो आए हैं 11वें बालक जो आए हैं उनकी उम्र कितनी है? आयु कितनी है? 24 वर्ष। ऑप्शन हमारा सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में एक बालक का रैंक ऊपर तथा नीचे से 15वां है। परीक्षा देने वाले बालकों की संख्या है। दोस्तों एक बालक है जिनकी रैंक क्या है? एकदम मिडल से 15 है। मतलब कि अगर लेफ्ट से गिनेंगे तब पर भी 15, राइट से गिनेंगे तो भी 15। तो इसके लिए क्या करेंगे? 15 प्लस 15 माइनस 1, क्योंकि वो तो बालक एक ही है। इधर से गिनेंगे तो भी होंगे, इधर से ये गिनेंगे तो भी हो क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। जोड़ करके माइनस कर देंगे। 15 15 30 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 29। टोटल कितने लोग थे उसमें? उस रैंक में कितने लोग थे? 29 लोग। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं में से 3 अंक कितनी बार आएगा? दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, चलिए देख लेते हैं। 0 से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से 10। चलो 0 से 10 करते हैं। 0 से 10 के बीच में हमारा क्या है? कितनी बार आएगा? देखिए 3 एक ही बार आएगा, सिर्फ 3, मतलब 1 बार आ गया। अब उसके बाद यहां पे 1 ना करके 30 करते हैं डायरेक्ट। 0 से 30 के बीच में कितनी बार आएगा? देखिए पहले 3 आ गया, मान लीजिए 3 आया, 13 आया, उसके बाद 23 आया और 30 आया। इसका मतलब 0 से 30 तक में 4 3 कितनी बार आएगा दोस्तों? 4 बार आएगा। ठीक है, आगे 31 से 40 तक में बीच में दोस्तों कितनी बार आएगा? आप देख लेते हैं। ये हो गया 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39 और 40। 3 कितनी बार आया दोस्तों? देख लेते हैं। 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10। टोटल दोस्तों कितनी बार आया है? 10 बार। आगे देखते हैं कितना है। 41 से 99 तक दोस्तों कितनी बार आएगा? उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ आएगा 43, उसके बाद आएगा 53, 63, 73, 83 और 93। बस दोस्तों यही आएगा। अब इसको भी काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितनी बार आएगा? 6 बार। बस इसका मतलब क्या होगा? 0 से 99 के बीच में 3 कितनी बार आएगा? बस इसको टोटल कर देंगे। 6 4 10, 2 और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 200 कितनी बार आएगा? 3, तो 20 बार आएगा। हमारा ऑप्शन जो दोस्तों सी है वही करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करेंगे दोस्तों, अलग अलग करके करेंगे, हमारा गलत भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर दाएं मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर वह 14 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर और आगे चलता है। तत्पश्चात वह फिर बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूर पर और किस दिशा में है? चलिए दोस्तों, ये हमारी दिशा से क्वेश्चन है, डिस्टेंस से क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसे। एक व्यक्ति अपने घर से 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर, मान लीजिए इनका घर है भाई,
पश्चिम की ओर कितना गए हैं, 14 किलोमीटर। चलकर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेंगे तो इनका दाएं दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितना चले हैं, 14 किलोमीटर। और फिर 14 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है, चलकर बाएं मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर। यहां तो इनका बाएं क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। कितना चलते हैं, 10 किलोमीटर। और आगे चलता है फिर 10 किलोमीटर और आगे, तत्पश्चात वह फिर बाएं मुड़ता है। दोस्तों अब ये हो जाएंगे तो इनका बाएं क्या होगा, इधर की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पे बाएं इनका है, ये तो इस तरह है, इस पोजीशन में है दोस्तों, तो इनका बाएं क्या हो जाएगा, इधर की ओर। तत्पश्चात वह आगे चलकर 14 किलोमीटर चलते हैं, मतलब यहाँ बाएं इनका ये है, कितने चले हैं, 14 किलोमीटर फिर चले हैं। अब वह अपने घर से कितनी दूर पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए वो यहाँ पर कहाँ थे, ए पर थे, बी चले हैं, फिर सी गए हैं, फिर डी गए हैं और उसके बाद ई पर पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर बी सी जो बीई बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारे डी सी के। तो हमारा कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर। क्योंकि दोस्तों जो ये बीच की जो दूरी है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। अब स्टार्टिंग पॉइंट कितना था दोस्तों, ए से बी तक 14 किलोमीटर था और उसके बाद 10 किलोमीटर। तो हमारा ए ई बराबर जो हो जाएगा दोस्तों 14 + 10 बराबर 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर हमारा तो क्या ज्ञात हो गया, घर से कितनी दूर पर है, तो वो 24 किलोमीटर पर है। और किस दिशा में है दोस्तों, वो अपने घर के सापेक्ष पूछा हुए हैं, तो घर के सापेक्ष किस दिशा में, उसी दिशा में चले जा रहे हैं, पश्चिम की ओर। हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर पश्चिम में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कूट भाषा में डीओजी का डॉग को CENPFH के रूप में कूटबद्ध किया गया तो वुल्फ को किस रूप में कहा जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी। CENP और FH, तो वुल्फ को क्या लिखेंगे। अब देखो दोस्तों क्या किया गया है, CD E छोड़ करके F किया है। दोस्तों यहाँ पे E है, F नहीं है। CDE NOP FGH, दोस्तों बहुत इजी कर दिया है। तो STUV V हो जाएगा VWX, ठीक है। NOP हो जाएगा, L का हो जाएगा JK, KLM हो जाएगा, EF और G हो गया। हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा VXNP KMFEG। दोस्तों VXNP KMEG दोस्तों हमारा पहला ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य की श्रेणी से भिन्न है। दोस्तों अलग जो पूछा हुआ है, जो भिन्न है वही पूछा हुआ है। 19, 13, 27, 37 और 17। दोस्तों हमारी जो सीरीज थी इसके पहले आया था सम विषम पूछा हुआ। देखिए यहाँ पर लेकिन क्या कर रहा है, वो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर करा रहा है, वही भिन्न पूछा हुआ है। दोस्तों भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। या फिर इस ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसी संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटे और 1 से कटे वे संख्या हमारी अभाज्य संख्या होगी। देखिए हमारी क्या दोस्तों अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य है। ये दोस्तों भाज्य संख्या है, ये अभाज्य है और ये भी क्या है, अभाज्य है। अन्य अलग पूछा हुआ भिन्न कौन सी, दोस्तों हमारी 27 जो है वो हमारी क्या है, भाज्य संख्या, यही अलग हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और हमारा साथ देते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।